बांकीपुर भाजपा का पारंपरिक गढ़ रहा है और साल 1995 से यहां लगातार भाजपा की ही सरकार बनती आई है। पिछले चुनाव परिणाम को आंकड़ों में देखें तो नितिन नवीन को 63% से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की रेखा गुप्ता को 51,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। लेकिन इस बार कम मतदान प्रतिशत के कारण समीकरण बदलने की बातें कही जा रही है। तो क्या इस बार बांकीपुर में कुछ अलग होने जा रहा है? बांकीपुर की जनादेश में आखिर जनता क्या चाहती है, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांकीपुर में कुल मतदाता करीब 3,79,000 हैं और इनमें से केवल 34.31% मतदान होने से सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के माथे पर बल आ गए हैं। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका फोकस बदलाव और स्थानीय मुद्दों पर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रही है। वहीं राजद की रेखा कुमारी गुप्ता पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल में उनका वोट शेयर चिंता पैदा कर रहा है। मुकाबला भाजपा और जनसुराज के बीच ही कहा जा रहा है। ऐसे में अगर जनसुराज जीत जाती है तो बिहार की राजनीति में नया अध्याय खुलेगा। वहीं अगर बीजेपी सीट पर अपनी बढ़त बरकरार रखती है तो ये भी एक नया इतिहास होगा। अब जब 3 अगस्त को यानी कि कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं कि अलग अलग सर्वे एजेंसी के बांकीपुर में जीत हार को लेकर क्या अनुमान है। हालांकि यहां स्पष्ट कर दे कि एग्जिट पोल अनुमान भर है और असली फैसला 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही आएगा। नतीजे ही साफ करेंगे कि बांकीपुर में बदलाव हुआ या फिर परंपरा कायम रही। एजेंसियों के दरअसल इस बार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बांकीपुर उपचुनाव के तुरंत बाद जारी हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनसुराज के बीच ही सिमट गया है। पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी जनमत पोल्स के सर्वे के अनुसार पहली बार सीधे चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर को बांकीपुर में 49 से 52% तक बम्पर वोट शेयर मिल सकता है। वहीं इस सर्वे में भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को दूसरे स्थान पर रखते हुए 34 से 36% वोट मिलने की बात कही गई है। दूसरी तरफ डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में भी जनसुराज को 43% और भाजपा को 39% वोट के साथ प्रशांत किशोर की जीत की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पोल पंडित के सर्वे में जनसुराज को आगे और भाजपा को पीछे बताया गया है। एक नजर अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों पर भी अब डालते हैं। रुद्र रिसर्च एजेंसी ने जनसुराज के प्रशांत किशोर को 50% वोट शेयर दिया है। वहीं भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा 36% और राजद की रेखा कुमारी गुप्ता को सिर्फ 10% दिया है। अन्य उम्मीदवारों को 4% वोट शेयर दिए गए हैं। इसमें प्रशांत किशोर की साफ जीत की संभावना ज्यादा बताई गई है और भाजपा और राजद की हार का अनुमान है। अब डीवी रिसर्च की भी बात करते हैं। इसने भी प्रशांत किशोर को 43%, नीरज कुमार सिन्हा को 39% और रेखा कुमारी गुप्ता को 15% वोट शेयर दिया है। अन्य को 3% वोट मिलने का अनुमान है। साफ है कि यहां भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन प्रशांत किशोर थोड़ी बढ़त के साथ जीत की संभावना रखते हैं। भाजपा करीब है लेकिन थोड़ी पीछे दिख जरूर रही है, जबकि राजद तीसरे स्थान पर रहने का अनुमान है। और पोल पंडित ने जनसुराज को 50 से 54%, भाजपा को 38 से 42% और राजद को सिर्फ 5% वोट शेयर दिए हैं। अन्य को 3% दिया गया है। इसमें प्रशांत किशोर की मजबूत जीत की संभावना दिखती है। भाजपा दूसरी जगह और राजद काफी पीछे रहने का अनुमान है। वहीं जनमत पोल के अनुसार प्रशांत किशोर को 49 से 52%, नीरज कुमार सिन्हा को 34 से 36% और रेखा कुमारी गुप्ता को 9 से 10% वोट मिल रहे हैं। यहां भी प्रशांत किशोर की निर्णायक जीत की संभावना जताई जा रही है। भाजपा और राजद दोनों ही हार का अनुमान है। रिंग साइड रिसर्च में प्रशांत किशोर को 40 से 45%, नीरज कुमार सिन्हा को 38 से 43% और रेखा कुमारी गुप्ता को 8 से 13% वोट शेयर दिखाया गया है। अन्य को 1 से 6% मिलने का अनुमान है। साफ है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला है। यहाँ प्रशांत किशोर की मामूली बढ़त के साथ जीत की संभावना है, लेकिन भाजपा भी करीब है और राजद तीसरे नंबर पर रह सकती है। सभी एग्जिट पोल को मिलाकर औसत निकालने पर प्रशांत किशोर को करीब 47%, राजद को 11% और बाकी को कम हिस्सा मिलने का अनुमान है। हालांकि बीते दिनों वोट वाइब का सर्वे कई जगह चर्चा में रहा। इसमें भाजपा को आगे दिखाया गया और करीब 44.9% और जनसुराज को पीछे करीब 34% वोट शेयर बताया गया था। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में इसे ओपिनियन पोल यानी कि मतदान से पहले या दौरान का सर्वे कहा गया है, ना कि मतदान खत्म होने के बाद का एग्जिट पोल। कुल मिलाकर ज्यादातर सर्वे जनसुराज की जीत और भाजपा राजद की हार की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि कम मतदान प्रतिशत ने समीकरण को और इंटरेस्टिंग बता दिया है, लेकिन यह अनुमान इसलिए बड़े महत्व के कहे जा रहे हैं क्योंकि बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है, नितिन नवीन का गढ़ रहा है। ऐसे में अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो यहां बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये बदलाव एग्जिट पोल बता रहे हैं, यानी कि एक रिसर्च बता रहा है, सर्वे एजेंसी बता रहे हैं। लेकिन कल 3 अगस्त को ये साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने बहुत बड़ा बदलाव चुना है या फिर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की परंपरा निभाई है। आपको क्या लगता है 3 अगस्त को जब रिजल्ट आएगा तो क्या प्रशांत किशोर कुछ जादू करने वाले हैं या फिर भाजपा एक बार फिर से
यहाँ पर कमल खिलाएगी या फिर भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।